12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड। यस, हाय बेटा, हाय जानवी, हाय प्रीतिका। ओ हो, फाइनली जानवी मुंबई से यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रही है। ये मेरे को बोली थी मैं करूँगी करके अटेंड। देख रहे बेटा, क्या था अपना रिटायरमेंट के 1-2 क्वेश्चन कर लेते आज। जानवी पुणे कब आ रही है वापस? अच्छा, तुमको पता है कि अब तुम बात भी कर सकते हो, तुम्हारे पास फ़ोन में हैंड रेस करने का ऑप्शन है। तुम चलते लेक्चर में जैसे मेरे से अभी यहाँ पे बात कर सकते हो ना, उतने ही क्या कहते हैं स्मूथनेस के साथ इसमें भी बात होती है ना। यहाँ स्पीकर भी है। चलते लेक्चर में हैंड रेस करने का ऑप्शन है ना। वो फ़ोन की स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो एक हैंड रेस करने का ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी इन द लाइव क्लास इटसेल्फ। चलो देखो क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी। रिटायरमेंट हो गया था बेटा अपना पूरा। रिटायरमेंट के है लास्ट तक किए थे ना जे माया मैम, ये जो करेक्शन किया था रिटायरमेंट हो गया था ना। रिटायरमेंट की कुछ एक्सरसाइज, चल देखो आज हाँ पेज नंबर ले ले मुन्ना 182 बराबर है। 7 हो गया था, 6 भी हो गया था। चल मुन्ना प्लीज ध्यान देना। द प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज शेयर्ड बाय। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसका रहता है बताओ? ओल्ड पार्टनर्स का, बराबर है क्या? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। रिटायरमेंट के पहले जो भी पार्टनर्स थे, रिटायरमेंट के पहले जो भी पार्टनर्स थे, ABC 3 पार्टनर्स थे। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, उसमें से C रिटायर हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसका रहेगा? ABC तीनों का। एडमिशन के वक्त 2 पार्टनर थे AB और नया पार्टनर आ रहा है C, तो उस समय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस AB का रहेगा। आसान भाषा में बताऊं, रिवैल्यूएशन जिस समय हो रहा है उस समय जितने भी पार्टनर थे उन सभी का रहेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। सो ऑल द पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर थोड़ी रहते हैं। रिटायरमेंट के समय ABC 3 पार्टनर्स थे, C रिटायर हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तीनों को मिलेगा। हाँ, AB 2 लोगों की फर्म है, नया एडमिशन हो रहा है C का, तो उसके एडमिशन के पहले जिस समय रिवैल्यूएशन हो रहा है उस समय फर्म में कितने पार्टनर थे? AB, तो AB का रहेगा। आसान भाषा में एडमिशन के वक्त रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर का रहेगा, और रिटायरमेंट के वक्त रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसका रहेगा? जिस समय रिवैल्यू हो रहा है उस समय जो भी पार्टनर्स थे। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑल द पार्टनर्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट शुड बी डैश टू द P&L एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। मुन्ना प्लीज ध्यान देने सब लोग, बोलो बेटा। असेट का वैल्यू कम हो गया, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में या क्रेडिट में? वेरी गुड, डेबिट में। सो सिंपल, डेबिटेड। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। बोलो बेटा, जब कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो भी बैलेंस रहेगा जाने वाले पार्टनर का, हर बार लोन में नहीं करते। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि लोन में ट्रांसफर करना है तो ही लोन में, नहीं तो उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, पर्सनल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टू हिज पर्सनल अकाउंट। गेन रेशो कॉमा रेशो लेस गेन रेशो कॉमा डैश कॉमा रेशो लेस ओल्ड रेशो गेन रेशो डैश रेशो लेस ओल्ड रेशो। चलो बताओ तो बेटा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं लोग? प्लीज ध्यान दे दो। कुछ भी दे दी गई, एक ही चीज बार बार दिया कि इन्होंने। लिखो ओल्ड रेशो। अरे हैंड रेस करो बेटा, किसने हैंड रेस किया था? एक बार फिर से हैंड रेस करना। न्यू रेशो गेन रेशो। चलो बेटा, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस किया तो गेन माइनस में आएगा, या फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेन क्या आ जाएगा? प्लस। अभी मिल रहा है 5, पहले मिलता था 3,
तो गेन कितने का हो गया? 2 का। इन्होंने एक ही चीज़ बार बार दी है क्या? यहाँ पे चेक करो तो एक बार। गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बराबर ना? गेन रेशो इक्वल्स, गेन रेशो के बाद डैश दिया है, गेन रेशो लेस ओल्ड रेशो, गेन रेशो नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं रहेगी यहाँ पे, कॉमा फुल स्टॉप कहीं तो देना रहेगा इनका। गेन रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन, और उसके बाद गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। Therefore, हाँ यार ये तो यही आ रहा है, गेन रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो, बस न्यू रेशो टिक करो, है ना? ये इसको कट कर देना। बच्चों एक क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, एक बार जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, लो करेक्शन करो इसके अंदर में, ध्यान दे दो मुन्ना प्लीज ध्यान दे। ए बेटा ये दो पार्टनर थे ए बी, इनको पहले मिलता था प्रॉफिट, कितना मिलता था बेटा? देखो ज़रा, एक काम करो, अभी इनको मिल रहा है न्यू रेशो में 5, इसको मिल रहा है 3, पहले इसको प्रॉफिट मिलता था आपको समझाने के लिए 4, और इसको मिलता था 2, तो तुम बताओ गेन कितना हुआ? न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे गेन कितना है बेटा? 1, और यहाँ पे 1। ध्यान देना, ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। अभी मिल रहा है 5, पहले मिलता था 4, यानी गेन कितने का हुआ? 1। पहले 4 ही मिलता था लेकिन नए में अब 5 मिल रहा है, पहले 4 मिलता था नए में 5 मिल रहा है, तो गेन कितने का हो गया? 1। अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता, पहले 4 मिल रहा है अभी 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाता है 1 का, यस और नो? तो गेन रेशो के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। सो न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। तो देखो यही मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, गेन रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो लेस, देखो दिख रहा है क्या? न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो, तो यहाँ पे गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो, बस ये न्यू वर्ड चाहिए था, न्यू माइनस ओल्ड। आगे का सेंटेंस जो मैंने कट किया वो आप भी कट कर दो, जो आगे का सेंटेंस मैंने कट किया वो आप भी कट कर दो बेटा, बस इतना ही यहाँ पे सेंटेंस है। गेन रेशो इक्वल्स टू डैश माइनस ओल्ड रेशो, गेन रेशो इक्वल्स टू डैश माइनस ओल्ड रेशो, सो गेन रेशो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशो। लिखा? पक्का? डन? चलो आगे, बाद में न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। अब देखो यहाँ पे, ए बेटा इधर ध्यान देना, अब गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड है, अब इन्होंने क्या बोला? न्यू रेशो इक्वल्स टू, तो ये माइनस ओल्ड इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। गेन रेशो प्लस ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। टिक करो फर्स्ट ऑप्शन। ऑल सेट? उसके बाद आपटे, भाटे एंड चित्तले आर शेयरिंग 1/2, 3/10 एंड 1/5। इफ आपटे रिटायर्स देयर न्यू रेशो विल बी, कौन रिटायर हो रहा है बेटा? आपटे ए बी सी 1/2, 3/10 और 1/5, बस इतना ही बोला आपटे रिटायर हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं बोला है आपटे का शेयर कौन ले रहा है क्या ले रहा है, तो स्ट्रेट वे कम कर दो ना इसको, हो गया आ गया न्यू रेशो। बट इतना आसान नहीं है, डिनोमीटर भी तो सेम करना पड़ेगा कि नहीं? डिनोमीटर सेम करो सबके, 10 कर दूं क्या?
सो क्या हो जाएगा 3/10 और 2/10। सो क्या आया, ये देखो सबका रेशो में ये डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ। सो 5/10, 3/10, 2/10। अब ये चला गया ना 5/10 वाला। सो 5, 3, 2, ये 5 वाला चला गया, बचा गया 3:2। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कौन ले रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। बस इतना बोला है एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्लियर? पर डिनोमिनेटर सेम करना जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट, वन वर्ड और टर्म और फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कर पाओगे क्या? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने एक दिन होमवर्क चेक किया, अगले दिन चेक नहीं किया। आपने एक एक्सरसाइज होमवर्क की थी क्या सभी ने? लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क बोला था एक्सरसाइज आपने नहीं किया? आपने किया था, आपने किया था एक्सरसाइज। मैंने होमवर्क दिया था एक टॉपिक का, शायद एडमिशन का दिया था मैंने एक्सरसाइज एडमिशन का। ये 1 सेंटेंस वाले आंसर्स, हाँ हाँ हाँ, इस टाइप के। तूने दिखाई थी शायद, नेक्स्ट डे तूने मुझे दिखाया था। आप शायद नहीं थे उस समय, एब्सेंट थे, है ना? तो वो वाली एक्सरसाइज एडमिशन की और ये रिटायरमेंट की कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, है ना? ये आप लोग आज याद से करोगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देखो। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या रहेगा बेटा? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या मतलब है बेटा इसका? ये मुन्ना इधर ध्यान दे। रीवैल्यूएशन यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा, डेबिट साइड की टोटल कम। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है, तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये क्या है? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। P&L एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट ना, तो इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। किस में बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो देखो एक वर्ड में इसका आंसर आ गया। The ratio in which the continuing partners are benefited due to the retirement of the partner, gaining ratio। कोई पार्टनर अगर छोड़ के गया तो वो छोड़ के जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर किसको बेनिफिट हो रहा है बेटा? कंटिन्यूइंग पार्टनर को। तो वो बेनिफिट वाले रेशो को क्या बोलते हैं मुन्ना बता? गेनिंग रेशो। चलो एक और सवाल पूछता हूँ। एडमिशन के समय कोई पार्टनर आता है तो जो जो पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है उनके रेशो को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। बरोबर है ना? कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उसका रेशो जो कोई भी एंजॉय करेगा तो उस रेशो को क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। तो इसके लिए एक वर्ड में आंसर क्या हो गया? गेन रेशो और गेनिंग रेशो। समझ में आया क्या? एक और सवाल देख लो। डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बोलेंगे बेटा इसको? रीवैल्यूएशन लॉस। जिस प्रकार से क्रेडिट बैलेंस को बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस को बोलेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। द रेशो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द ओल्ड फ्रॉम न्यू। बोल रहे मुन्ना, ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो क्या आता? ये न्यू इधर था, ये न्यू इधर आ गया, तो ये देखो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दिया। द रेशो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग द ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये ओल्ड प्लस था ना, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो माइनस ओल्ड इज इक्वल टू क्या मिला? गेन रेशो। ये लिख करके रख लेना बेटा, ये सुन। उसके बाद यहां पे लिख लो गेन रेशो। मनी वैल्यू ऑफ द बिजनेस रेप्यूटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, गुडविल। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? एक एक वर्ड में कर पाओगे? यस और नो? पार्टनर्स अकाउंट वेयर द लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स करंट अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं या पार्टनर्स करंट भी बोलते हैं। अगर पार्टनर्स करंट मेंटेन नहीं किया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विद रीजन। तो आज का होमवर्क लिखो, ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा और ये होमवर्क रहेगा, बस
3 क्वेश्चन है, आंसर बुक के अंदर में सबसे लास्ट में दिए हुए, ईमानदारी से आपने ट्राई करना है, राइट? कर पाओगे क्या? और बस एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दो, 8 मिनट का काम है, फिर आप निकल जाओ, फिर आपकी छुट्टी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 रिटायरमेंट का। ये रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करोगे कि घर पे ट्राई करोगे? घर पे। तो फिर मैं आपको डेथ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 और मैंने 3 छोटू छोटू क्वेश्चन दिए बेटा आपको, सो मैं आपको डेथ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना।